प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय श्रृंखला में मैं रीना ढिल्लो आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति का अर्थ होता है सुनने में, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ। ठीक है, कि जो सुनने में तो एक जैसे हैं परंतु उनके जो अर्थ हैं वो भिन्न हैं, अलग हैं उनके अर्थ। कैसे? जैसे पहला ही शब्द है हमारे पास दिन, तो इसमें मात्रा छोटी ई की है और इसमें मात्रा बड़ी ई की है। इसी के आधार पे दोनों का अर्थ है वो बदल गया है। तो जो पहला दिन है इसका अर्थ तो क्या है? दिवस, वार, वासर, डे। ठीक है, वो वाला दिन। और दूसरा दिन, इसका अर्थ क्या होता है? गरीब, दरिद्र। ठीक है, दीन दुखी हम कई बार पढ़ते हैं। तो इस दिन का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास धन दौलत की कमी है। ठीक है, गरीब है। तो उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, उचित, सही। और उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ। अब है और इस और के ऊपर एक मात्रा है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? की तरफ, कि भाई उस दिशा की ओर, उसकी तरफ। और दूसरा और इस पे औ की मात्रा है, मतलब दो मात्राएं हैं। इसका अर्थ हो जाएगा तथा। ठीक है, जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम योजक बोलते हैं। ये वो और हो गया, और ये और दिशा वाला, तरफ वाला और हो गया। अब है आदि। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत। इसमें भी मात्रा का ही फर्क है। इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। तो इस आदि का अर्थ होगा अभ्यस्त। जब कई बार हमें कोई चीज की आदत पड़ जाती है तो उसे हम कह देते हैं अभ्यस्त। ठीक है, कोई चीज की हमें आदत पड़ जाती है तो हम उस चीज के अभ्यस्त हो जाते हैं। ठीक है, वो होता है ये आदि अभ्यस्त। असमान, जो समान नहीं है। ठीक है, जो बराबर न हो। और दूसरा आसमान, इसका आपको पता ही है, अंबर, आकाश। अब आता है पका। तो पका, कोई चीज पकी हुई है। ठीक है, वो पका हुआ है। जैसे आम है, पक जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि आम पका हुआ है। ये हो गया पका हुआ। अब है पक्का। इसका अर्थ क्या हुआ? मजबूत। ठीक है, सोलिड, ठोस, पक्का, मजबूत है। अब है मूल। मूल का अर्थ होता है जड़, कि भाई इसके मूल में ये बीमारी है। ठीक है, तो कोई भी चीज है, उसके जो मूल में, जड़ में जो चीज होगी वही उभर कर सामने आएगी। मूल्य का अर्थ होता है कीमत, भाव। अब है अवलंब। अवलंब का अर्थ होता है सहारा या आसरा। जैसे हम कोई चीज का सहारा ले ले, अपने आप को उसके साथ टिका के बैठ जाएं, तो वो हम क्या ले रहे हैं? अवलंब ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं उसका। और अविलंब का अर्थ होता क्या होगा? विलंब का अर्थ होता है देर, और ए लग गया तो बिना देरी के, अर्थात शीघ्र या जल्दी। अब है बात। बात का अर्थ जैसे हम जो आपस में बातें करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वार्तालाप, वार्ता भी कह सकते हैं। और इस बात का अर्थ होगा वायु। मनुष्य में 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये वात, वायु। अब है पथ। पथ का अर्थ आपको पता है, रास्ता, राह, मार्ग। पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। अब इसको रोगी का भोजन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जल्दी पच जाने वाला होता है, हल्का भोजन होता है। ठीक है, अब है वसन। वसन का अर्थ आपको पता है, वस्त्र, कपड़ा, चीर, पट। तो कपड़ा। अब है व्यसन। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत।
ठीक है? कोई भी हमें बुरी लत लग जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं व्यसन। इस प्रकार से हमारे ये 11 श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हो चुके हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।